आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 7x1 प्लस 3x2 बाय ग्राफिकल मेथड सब्जेक्ट टू। ये आपके पास यहाँ पर इनइक्वालिटीज गिवन है। वन बाय वन इन सबका सॉल्यूशन रीजन हम देखेंगे यहाँ पर, है ना। एलपीपी का क्वेश्चन है आपके पास ये। फिर जो सॉल्यूशन रीजन्स का जो कॉमन आएगा, है ना, वो आपका फिजिबल रीजन होगा। और फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास है z, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन रीजन देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर एक्सिस हो गए। क्वेश्चन में x1 x2 गिवन है, तो यहाँ हमने भी x1 x2 ले लिया। आपके पास ये लास्ट की जो दो इनइक्वालिटीज है ना, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। तो आपके पास x1 चल रहा है कैसा, एक तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है, तो x1 इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है किसकी, x2 की। ये जो x2 एक्सिस है, इसका इक्वेशन होता है x1 इक्वल टू 0। इससे 0 से ग्रेटर वैल्यूज की बात करें तो राइट साइड में होगी। ठीक है, ऐसे हम बात करें कि x1 कैसा चल रहा है, लेस देन इक्वल टू 5/2 चल रहा है। तो लेस देन इक्वल टू 5/2 चल रहा है आपके पास, तो आप क्या करें यहाँ पर, पहले तो इक्वेशन ड्रॉ करें या लाइन ड्रॉ करें, x1 इक्वल टू 5/2। तो 5/2 ओरिजिन से 5/2 लेंथ पे, है ना, ये पैरेलल टू x2। इस लाइन का इक्वेशन होगा आपके पास कितना, x1 इक्वल टू 5/2। ठीक है, इसको हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपके पास लाइन, इसका इक्वेशन बनेगा कितना, x1 इक्वल टू 5/2। इससे भी लेस वैल्यूज देखनी, तो लेस वैल्यूज कहाँ होगी, इसके लेफ्ट में होगी। ठीक है, तो जो आपके पास इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन आ रहा है, वो ये अंदर वाला पार्ट आ रहा है पूरा। तो अभी भी आपके पास बाकी की और इनइक्वालिटीज है, तो इनकी भी बात करते हैं वन बाय वन। तो x2 इक्वल टू 0 देख लेते हैं पहले तो x1 एक्सिस का इक्वेशन होता है x2 इक्वल टू 0। इसके अपर साइड पे आपके पास 0 से ग्रेटर वैल्यूज मिलेगी। फिर चल रहा है x2 लेस देन इक्वल टू 3/2, तो 3/2 ड्रॉ कर लेते हैं। तो x2 इक्वल टू 3/2 कहाँ होगा, ये 5/2 लेंथ है, तो 5/2 से तो कम पे ही होगा ना, तो पैरेलल टू x1 होगा, लेकिन है ना, तो पैरेलल टू x1 होगा। तो ये यहाँ पे इस टाइप से हमने लाइन बना ली। इसका इक्वेशन हो गया हमारे पास x1 इक्वल टू या x2 इक्वल टू 3/2। इससे लेस वैल्यू, 3/2 से लेस वैल्यू कहाँ मिलेगी, नीचे की तरफ मिलेगी। तो आपके पास अगर हम बात करें तो जो इनका, इन दोनों इनइक्वालिटीज का जो कॉमन अब तक आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है ये रेक्टेंगल। ठीक है, इन पे अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो देखें, ये जो था आपके पास, ये ओरिजिन था 0,0, ये 5/2 लेंथ पे है, तो 5/2, 0। इस पॉइंट की हम बात करें तो ये पॉइंट आपके पास होगा यहाँ पर 0,3/2, है ना, x2 इक्वल टू 3/2 पहले तो, और ये पॉइंट होगा आपके पास 5/2 x1 पे, तो है ना, और x2 के पे ये 3/2। क्लियर। अब देखो बाकी की जो दो इनइक्वालिटीज है, इनको भी ड्रॉ करना हमको, तो वन बाय वन हम इनकी भी बात करते हैं। चलो पहले ये जो सेकंड इनइक्वालिटी है, इस पे बात कर लेते हैं। तो ये है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। इसके करेस्पॉन्डिंग लाइन की अगर हम बात करें तो ये होगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। तो x1/4 प्लस x2/4 इक्वल टू 1। तो x1 पे भी 4 लेना है, x2 पे भी 4 लेना है, और लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो 5/2 और 3/2 इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पुट करके देखो, 5/2 प्लस 3/2 तो 8/2 4 आ रहा है। तो लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास होगी, और दोनों एक्सिस पे कितना कितना 4 लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती हुई। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ से, इस पॉइंट से, है ना, और 4 लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती हुई, मतलब दोनों पे इक्वल इंटरसेप्ट आएगा आपके पास। ठीक है, ये इस टाइप से आपके पास लाइन होगी यहाँ पर। इसका इक्वेशन हो गया इस लाइन का हमारे पास x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। हम बात कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन की, तो एक ऐसा पॉइंट लेना होता है जो लाइन पे नहीं है। तो सिंपल मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, 0,0 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन कहाँ होगा, 0,0 की तरफ होगा, मतलब लोअर हाफ प्लेन में होगा। ठीक है, तो अब तक हम बात करें तीन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन क्या आ रहा है, ये रेक्टेंगल आ रहा है। अभी भी एक इनइक्वालिटी हमारे पास बाकी है, तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास यहाँ पर x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन अगर देखें हम यहाँ पर, तो x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3। तो x1/3 x2/3/2 इक्वल टू 1। तो x1 पे तो लेंगे 3 और x2 पे लेंगे कितना, 3/2। तो 3/2 पॉइंट तो ये पता ही से, ये 3/2 वाला ही तो पॉइंट है। और 3 कहाँ पर होगा, ये 5/2 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो ये तो 4,0 था,
तो 3 जो है वो 5/2 से और 4 के बीच में होगा, तो इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपके पास लाइन जो आएगी यहाँ पे, ये 0,3/2 से और 3 से, है ना, तो बीच में से जाएगी लाइन, इस टाइप की लाइन आएगी आपके पास, क्लियर। ये पॉइंट 0,3/2, और यहाँ जो पॉइंट आपके पास आएगा, यहाँ ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 3,0, ठीक है। वही तरीका, 0,0 जब मैं पुट करूंगा तो 0,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो 0,0 की तरफ नहीं होगा सॉल्यूशन रीजन, तो कहाँ होगा, अपर हाफ प्लेन में होगा। तो अब तक आप रेक्टेंगल में आ चुके थे, उस रेक्टेंगल में भी एक लाइन आई और सॉल्यूशन रीजन अपर साइड पे आया। तो यहाँ अगर हम बात करें कि आपके पास फाइनल फिजिबल रीजन कौन सा है, तो फाइनल फिजिबल रीजन ये सबका कॉमन है, क्लियर। तो इसके 3 कॉर्नर पॉइंट है, एक है 0,3/2, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है आपके पास जो भी आपने फाइंड नहीं किया, और एक है 5/2, 3/2, ठीक है। तो ये जो आपको पता नहीं है अभी तक, इसकी अगर हम बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी देख लेते हैं हम। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास, ये किस पे देखो, x1 = 5/2 पे, तो x1 तो होगा 5/2, और x2 की बात करें तो आप क्या करें, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी तो है, x1 + x2 = 4 पे, इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो x1 अगर आप 5/2 पुट करेंगे तो आपके पास x2 क्या आएगा, है ना, ये दोनों का सम कितना आना चाहिए आपके पास, 4 आना चाहिए। तो 4 आना चाहिए, इसका मतलब, 1 मिनट, है ना, ये जो रेड वाली लाइन आपके पास है इसका इक्वेशन ये नहीं है ना, इस रेड वाली लाइन का इक्वेशन तो ये चल रहा है, x1 + 2x2 > या = 3, ठीक है। नोट करना है तो नोट भी कर लो कहीं भी, ये देखो ये बना देता हूँ मैं, इस लाइन का इक्वेशन है x1 + 2x2 = 3, ये इक्वेशन इस लाइन पे है, ये पॉइंट है ना जो आप फाइंड कर रहे हो। तो 5/2 जब आप यहाँ पर पुट करते हो, क्लियर, जब हम यहाँ पे 5/2 पुट करते हैं x1 की जगह, तो ये RHS में जाएगा, RHS में जाएगा तो आपके पास 1/2 दे जाएगा, ठीक है। तो x2 कितना आएगा, x2 आएगा 1/4, तो 5/2, 1/4, क्लियर। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स अब आपके पास होगा। इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे अब हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे हम z फाइंड कर लेते हैं। तो एक तरफ तो नोट कर लिया हमने कॉर्नर पॉइंट्स, और एक तरफ बात कर लेते हैं हम z, करस्पॉन्डिंग z कितना होगा, तो z चल रहा है 7x1 + 3x2। क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स आए देखने में यहाँ पर, एक आया हमारे पास 0,3/2, एक है आपके पास 5/2, 3/2, और एक पॉइंट है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, ये जो सबसे लास्ट में आया था 5/2, 1/4। इन पे हम क्या देख लेते हैं, इन पे वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास z कैसा आ रहा है, तो देखो 0,3/2 अगर आप पुट करते हो तो ये तो 0 हो गया, यहाँ 3/2 पुट करूंगा तो 9/2 आएगा, 5/2, 3/2 पुट करता हूँ तो यहाँ तो हो जाएगा आपके पास 35/2, और यहाँ हो जाएगा 9/2, तो 44/2, और 44/2 का मतलब हो गया 22, और यहाँ पे 5/2 पुट करेंगे तो 35/2 और 3/4, ठीक है। एक तो हो गया आपके पास 5/2 अगर आपने पुट किया तो 35/2 और प्लस 3/4, तो एलसीएम ले लें आप यहाँ पे, ठीक है। देखो इसने आपने ये जो पॉइंट सोल्व किया था 1/4 वाला, अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है एक बार देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपने x कैसे लिया था, x1 = 5/2 पे था ना, तो x1 तो 5/2 हो गया, और ये जो लाइन आपके पास आ रही है इसमें पुट कर दिया था हमने 5/2 RHS में जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, और ये 2 भी RHS में गया तो 1/4 ही आया था, ठीक है। तो 4 एलसीएम यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 70, ठीक है, और ये प्लस यहाँ पे 3, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 73/4, क्लियर। तो आपको अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैक्सिमम z अगर हम यहाँ देखें तो मैक्सिमम z है हमारे पास, मैक्सिमम z = 22, क्लियर। एट x = x1 तो है आपके पास 5/2, और x2 है आपके पास यहाँ पर 3/2, क्लियर। यही आपका फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।